ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी को प्रेम भरा साई राम। कल हमने देखा कि भरी सभा में रावण ने विभीषण को धक्के मारकर अपमानित करके निकाल दिया। तब विभीषण सीधा राम के पास गया और उसने शरण मांगी, उनके चरणों में गिर गया, उनसे रक्षा की विनती करी। राम तो दया सागर थे, उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, उसको अपनी शरण में ले लिया और उसको लंका का राजा घोषित कर दिया। फिर वो सब आगे लंका के रास्ते आगे बढ़े और समुद्र तट तक पहुँचे। अब आगे समुद्र पे पहुंचकर सब लोग सोचने लगे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, तरह तरह की युक्तियां सोचने लगे। तभी विभीषण की नज़र रावण के द्वारा भेजे गए एक गुप्तचर पर पड़ी। उसका नाम शुक था। तो विभीषण उसको पहचान गया और वानरों ने उसको पकड़ लिया, उसके नाक कान काटने लग गए। तो शुक जो था वो जोर से राम राम करके चिल्लाया, उसने राम की शपथ ली। जब लक्ष्मण ने ये देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़ी शांति से उससे बात करी। उन्होंने एक पत्र लिखकर रावण के नाम उसको दिया और कहा जाकर ये रावण को देना और मेरा संदेश भी देना साथ में। तुम जाकर रावण से कहना कि अगर वह अपने करे का पश्चाताप करेगा, अगर जो उसने सीता को का अपहरण करके जो उसने गलत काम किया है, अगर वो उसके लिए पश्चाताप करेगा तो राम अवश्य उसे माफ़ कर देंगे। अब अपनी जान बच जाने की खुशी से वो दूत खुशी खुशी वापस श्री राम की जय, श्री राम की जय, ये जय जयकार करता हुआ वापस लंका गया और रावण के सामने उपस्थित हुआ। रावण ने सबसे पहले पूछा कि मेरा भाई विभीषण कैसा है। तो शुक ने बताया विभीषण के बारे में। तो रावण बिल्कुल उत्तेजित हो गया और उसने अपशब्द कहने शुरू कर दिए विभीषण के लिए। वो बोला कि वो तो अनाज का कीड़ा है। इस तरह से उसने अपने मन की जब भड़ास निकाल ली, उसके बाद बोला कि अच्छा ये तो बताओ कि राम की सेना शक्ति कैसी है, राम ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, क्या क्या युक्तियां बनाई हैं। तो शुक बोला, अरे राजन मैं क्या बोलूं, अगर मेरी 1000 जिह्वाएं भी होती ना तो मैं उनसे वानर सेना की वीरता का वर्णन नहीं कर सकता। इतने शूरवीर हैं वो।
आप तो इस छोटी सी चीज से अंदाजा लगाओ ना कि एक छोटा सा वानर जब लंका में आया था तो उसने किस तरीके से पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। सब जगह आग लगाकर लंका को बिल्कुल नाश कर दिया था। और वहां उनकी सेना में एक नहीं, ऐसे कितने और वानर हैं जिनमें इतना साहस है, इतना बल है। वो तो राम के प्रतिबिंब हैं और वो सब गुस्से में भरे बैठे हुए हैं, दांत पीस रहे हैं। उनको तो बस राम का एक इशारे की देर है। वो तो सीधे लंका पर आक्रमण करके वो लंका को जलाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। और उनके जो शिरोमणि राम है, उनके बारे में तो राजन में कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। अगर 1000 सर और 1000 जिह्वाओं वाले 1000 आदि शेष नाग भी अगर उनकी परिक्रम की उनकी वर्णन करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। ये सब सुनकर रावण, उसने इन बातों को बहुत हल्के में लिया, उसने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। वो पत्र उठाकर उसने अपने मंत्री को दे दिया और दूध का मजाक उड़ाने लगा, हंसने लगा, खिल्ली उड़ाने लगा। तो शुक ने फिर कोशिश किया समझाने की, बोला राजन, अभी भी देर नहीं हुई है, आप जाइए, राम के चरणों पर गिर जाइए, उनसे उनकी शरण में जाइए, क्षमा मांगिए उनसे, सीता को वापस कर दीजिए, नहीं तो आप स्वयं लंका का सर्वनाश करने के दोषी होंगे। ये सुनकर तो रावण गुस्से से एकदम कांपने लगा और उसने उसको इतने अपशब्द बोले और धक्का देकर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। शुक जो था वो सीधा गया राम की शरण में और उनसे शरण में लेने के लिए प्रार्थना करी। राम ने वैसे ही जैसे उन्होंने विभीषण को अपनी शरण में लिया था, उन्होंने शुक को भी अपनी शरण में ले लिया। अब इधर क्या हुआ कि राम जो थे वो समुद्र पार करने की उन्होंने सोचा था कि समुद्र खुद ही रास्ता दे देगा उन्हें जाने के लिए। लेकिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने निश्चय करा कि वो उस पर एक बाण चलाकर उसका पानी सुखा देंगे। तो उन्होंने बाण अपने प्रत्यंचा पे, अपने धनुष की प्रत्यंचा पर रखकर खींचा ही था कि एकदम से ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि राम के 2 सेनापति हैं, नल और नील, वो दोनों शापग्रस्त हैं। तो अगर राम चाहें तो इस शाप को वो अवग्रह में भी बदल सकते हैं, अनुग्रह में बदल सकते हैं। फिर समुद्र ने विस्तार में ये घटना सुनाई। समुद्र ने बताया कि जब ये नल और नील छोटे बच्चे थे तो एक नदी के किनारे कुछ ऋषि मुनि लोग अपना तपस्या में, ध्यान में बैठे हुए थे। तो ये बच्चे अंदर घुस गए और उन्होंने उनका जो शालिग्राम थे उनको उठाकर और नदी में फेंक दिया। तब उन ऋषियों ने श्राप दिया उन बच्चों को कि तुम कोई भी वस्तु जो तुम पानी में फेंकोगे वो कभी भी डूबेगी नहीं, वो ऊपर तैरती रहेगी। चाहे कितनी भी बाढ़ आए वो वस्तु अपनी जगह अचल रहेगी। तो अगर राम का नाम अंकित करके ये नल और नील पत्थर समुद्र में डालेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, इस तरह से पुल आपका बन जाएगा। तब राम ने तीर चलाने का जो निश्चय था वो बदल दिया, लेकिन क्योंकि वो अब प्रत्यंचा पे चढ़ चुका था तीर, तो उन्होंने दूर उसको किसी जंगल की तरफ चला दिया। जहां वो तीर गिरा वो जंगल जो था पूरा रेगिस्तान में बदल गया। फिर जामवंत ने नल और नील को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर पत्थरों को समुद्र में डालो राम का नाम लेकर। और राम ने आदेश दिया कि वानरों को आदेश दिया कि जाओ पत्थर ढूंढ के लाओ। तो वानर तो खुशी से उछलते कूदते गए और उनको जहाँ भी बड़े बड़े पर्वत, चट्टाने, पहाड़ भी मिले तो उसको वो लोग ऐसे आसानी से कंधे पे डाल कर ले आए जैसे कि वो कोई हल्की सी गेंद हो। बस वो राम का नाम, राम की जय जयकार करते जाते थे। और पत्थर लेकर उन्होंने एक ऐसे
पंक्ति, लंबी पंक्ति बना ली, जैसे ह्यूमन चेन होती है ना, एक दूसरे को पास करते रहे, और लास्ट में नल और नील खड़े थे समुद्र के किनारे, उनको पकड़ाते थे, वो लोग राम का नाम लेते थे और वो पत्थर डाल देते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरा दिन बिना विश्राम करे, बिना कुछ खाए पिए, उन्होंने 14 योजन पुल बना लिया। अब एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर्स। तो पहले दिन उन्होंने 14 योजन पुल बनाया। अगले दिन फिर सुबह उठते ही वो लोग फिर लग गए पुल बनाने में। उस दिन उन्होंने 20 योजन बनाया, फिर तीसरे दिन 21, फिर चौथे दिन 22 योजन और फिर पांचवें दिन 23 योजन। तो पांचवें दिन के आखिर में 100 योजन सेतु तैयार हो गया। तब नल और नील ने आकर राम को बताया कि सेतु तैयार है। तो राम ने सुग्रीव को आदेश दिया कि जाओ, सारे वानर जहां भी हैं उनसे कहो जो हाथ में पत्थर लिए हैं उसी जगह छोड़ के वापस आ जाएं। तो जब हनुमान को यह आदेश मिला, उस समय वो कहाँ थे? वृंदावन के पास में एक बहुत बड़ा पर्वत हाथ में लिए खड़े थे। जब उनको यह आदेश मिला तो उन्होंने पर्वत वहीं वृंदावन के पास में रखा और वापस चल दिए। तभी वो पर्वत जोर जोर से चीत्कार करके रोने लगा, हाय, मैंने राम की सेवा का ये सुअवसर गंवा दिया। हनुमान ने वापस जाकर राम को ये बात बताई। तो राम बोले, तुम वापस जाओ, उस पर्वत को सांत्वना दो, उसको कहो कि मैं द्वापर युग में 7 दिन तक उस पहाड़ को अपनी हथेली पर उठाऊंगा। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे वो कौन सा पर्वत था। वो पर्वत था गोवर्धन पर्वत, जिसको कृष्ण जी ने 7 दिन तक अपनी हथेली पर उठाया था। तभी कहते हैं कि गॉड की टाइमिंग इज परफेक्ट। वो हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन जब सही समय होता है तभी वो चीज़ हमें मिलती है। अब राम जब समुद्र तट पे पहुँचे, उन्होंने पुल देखा तो बहुत खुश हुए। वानरों को बुलाकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे समर्पण भाव, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तभी विभीषण आए और हाथ जोड़कर उनसे विनती करी, स्वामी, आपसे एक छोटी सी विनती है। राम बोले, बताओ क्या? तो विभीषण बोले कि आपको तो पता है कि रावण शिव का अनन्य भक्त है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी इस भक्ति की स्मृति में आप यहाँ पर एक शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करिए, जिससे कि यहाँ से जब आने वाले युगों में जब यहाँ से लोग इस रास्ते से लंका जाएंगे तो इस शिवलिंग की रामलिंगेश्वर के रूप में आराधना करेंगे और इन घटनाओं को याद करेंगे। तब सारे वानर भाग के गए, सारी जो प्रतिष्ठापन की जो सामग्री थी वो ले आए। हनुमान जी खुद जाकर शिवलिंग ले आए और राम ने समुद्र के जल से अभिषेक करके उस शिवलिंग में चेतना और शक्ति डाली। फिर राम का चित्र अपने हृदय में अंकित करके और राम का नाम अपनी जिह्वा पर लेकर जो वानर थे, बड़ी डिसिप्लिन से लाइन में वो लोग श्री राम की जय, श्री राम की जय ऐसे जय जयकार लगाते हुए वो लोग सेतु पर आगे बढ़े। वो जो चित्र था वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर दृश्य था। जब राम और लक्ष्मण सेतु पर खड़े हुए और उन्होंने दोनों तरफ बहने वाले जल को देखा तो जल शांत हो गया और उसमें जो जीव जंतु थे वो अपना सिर उठा उठाकर उनके दर्शन करते थे और आनंदित होते थे। ऐसे चलते चलते वो लोग लंका वाले छोर पे पहुंच गए। वहां पर वानरों ने शिविर लगाया। अब उधर जब रावण को ये पता चला कि ये लोग लंका तक पहुंच गए हैं तो वो बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में वो अपने 10 कंठों से जोर से गरजा। वो ये भूल गया
कि उसके 10 कंठ तो थे, लेकिन बोलने के लिए सिर्फ वो एक कंठ का ही प्रयोग करता था, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था कि अगर वो 10 कंठों से बोलेगा तो ये अपशकुन होगा। जैसे ही उसने ये देखा कि अरे मैं तो 10 कंठों से बोला हूँ, तो वो घबरा गया, भयभीत हो गया। फिर बड़ी कोशिश करी कि उसके एक ही कंठ से आवाज निकले, लेकिन नहीं, फिर से 10 कंठ से आवाज निकली। ये देख के वो बहुत बुरी तरह से भयभीत हो गया, और जो आसपास राक्षस थे जिन्होंने ये सुना, वो भी सब डर गए कि अब तो बहुत अनहोनी होने वाली है। फिर डर के वो अंदर जो रानियों का अंतःपुर था वहां चला गया। जब मंदोदरी ने उसकी शक्ल देखी, उसका लटका हुआ चेहरा देखा, वो समझ गई। उसने बड़ी कोमलता से उसके हाथ अपने हाथ में लिए और प्यार से उसको समझाया कि आप ये मत करिए जो आप कर रहे हैं। आप राम को युद्ध में हराने का विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्या कभी किसी जुगनू ने सूरज को पराजित किया है? आप ये मत समझिए कि राम कोई साधारण पुरुष हैं। वो बहुत बहुत ही पवित्र और पुण्य हैं, और उनका इतने शूरवीर हैं, आप कभी उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। अब समझदारी इसी में है। आप सीता जी को आदर से उसको वापस कर दीजिए, उनके चरणों में गिर जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, प्रायश्चित करिए, उनकी शरण में आ जाइए। ये सुन और ये कहकर वो उसके चरणों में गिर गई, लौटने लगी, रोने लगी। रावण ने उसको उठाया, उसके आंसू पोंछे और फिर बोला, उसको समझाया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे मारने वाला तो इस पूरी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। ये कहकर वो आकर अपने दरबार में बैठ गया। फिर इसने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और उनसे कहा कि अब तुम लोग आक्रमण की तैयारी करो। तो उसका जो बेटा था प्रहस्त, उसने उठा, बड़ी विनम्रता पूर्वक उसने कहा, पिताजी ये भूल मत करिए, राम को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। आप याद करिए ना, उनका एक छोटा सा बंदर आया था, उसको तो आपकी सेना कुछ नहीं कर पाई थी। आपके ये मंत्री जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो अब समझदारी इसी में है कि आप जाकर समर्पण कर दीजिए राम के सामने और अब क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर रावण तो बिल्कुल आग बबूला हो गया, गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने उसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर उधर क्या हुआ, उधर रात में सब वानरों ने शिविर में राम के लिए एक बहुत कोमल शैया तैयार करी, घास और पत्ते लगाकर एक बड़ा अच्छा सा सुकोमल शैया तैयार करी, और रामचंद्र जी उस पर सुग्रीव की गोद में सिर रखकर लेटे, और वानर उनके चारों ओर खड़े हुए, और हनुमान जी और अंगद उनके पैर दबा रहे थे। इस तरह से रात उन्होंने बड़े आनंद पूर्वक व्यतीत करी। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने आपस में मिलकर मंत्रणा करी और सर्वसम्मति से ये निश्चय किया गया कि अंगद को राम का दूत बनाकर लंका भेजा जाए रावण के पास। तो राम ने अंगद को समझाया कि देखो, बड़ी शांतिपूर्वक बात करना, रावण को क्रोधित मत करना, गुस्सा मत करना, बड़े प्यार से बात करना। ये सब समझा बुझाकर वो अंगद रावण की दरबार में उपस्थित हुआ। उसने अपना परिचय दिया है राम के दूत के रूप में। फिर उसने रावण को पूरी बात फिर से जैसे राम ने समझाया था, उसने समझाया कि देखिए, राम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, आप बस सीता को वापस कर दीजिए, अपनी गलती मान लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप स्वयं अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। अब ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ, उसका मुंह लाल हो गया और वो बोला कि देखो,
मैं इस समय तुम दूत के रूप में आए हो ना, तो मैं राजनीति और नैतिकता और धार्मिकता के दायरे में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मैं अभी तुमको जवाब देता। तो अंगद बोला, आप तो रहने ही दीजिए, नैतिकता धार्मिकता की बात तो आपके मुंह पे शोभा नहीं देती है। क्या एक पराई स्त्री को अपहरण करके ले आना, ये कौन सी धार्मिकता है? एक दूध की पूंछ में आग लगा देना, ये कौन सी नैतिकता है? तो आप इस बारे में तो बात मत करिए। तो रावण बोला कि अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे शिविर में ऐसा कौन है, कौन सा योद्धा है जो मुझे मार सकता है? तुम्हारे जो राम हैं वो तो पत्नी के वियोग में एकदम दुबले पतले हो गए हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जो है वो अपने भाई की चिंता में आधे हो गए हैं। अंगद और सुग्रीव तुम दोनों तो खुद ही राजा बनने के लिए लड़ रहे हो। जामवंत बुढ़ा हो गया है। तो अंगद बोला कि अरे तुझे मारने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। और कभी तुम ये बताओ, अगर कोई सिंह जो है वो मेढक को मार दे तो उसकी कोई कभी प्रशंसा करेगा क्या? तो राम तुमको क्यों मारेंगे? उनका पद देखो, उनकी प्रतिष्ठा देखो, तुम्हें तो वानरों के हाथ ही मरना चाहिए। फिर ऐसा कहकर उसने कहा कि देखो, अगर तुम राम की शरण में नहीं आए, अगर तुमने समर्पण नहीं किया, तो वो तुम्हारे 10 सिर काट कर ना जमीन पे गिरा देंगे और फिर वानर तुम्हारे 10 सिर से ना उछाल उछाल कर गेंद की तरह खेलेंगे। ये सुनकर तो आप समझ सकते हैं रावण कितना क्रोधित हुआ। और उसने अपने जो राक्षस थे, सेवक थे, उनको कहा कि इसको इसी समय पकड़ लो और इसका पैर उठाकर इसको भूमि पे गिरा दो और इसका सर काट दो। तो सारे सैनिक आ गए, उसको उनका पैर पकड़ के उठाएं तो वो पैर हिला ही नहीं पाए। फिर मेघनाद आया, उसने पैर हिलाना चाहा, वो भी नहीं हिला पाया। तब रावण खुद उठा सिंहासन से और आके उसने अंगद के जैसे ही पैर पकड़े तो अंगद जोर से हंसा, बोला, अरे मूर्ख, इन चरणों को क्यों पकड़ रहा है? तू तो जाकर उधर श्री राम के चरण पकड़, वो ही तुमको भव और संकट से बचा सकते हैं। ऐसा कहकर उसने जोर से अपना जो पैर झिड़का तो रावण जाके दूर गिरा और वो मूर्छित हो गया। अब अंगद ने कहा कि यहाँ और रुकने का तो कोई लाभ है नहीं, क्योंकि रावण तो मानने के लिए तैयार नहीं है और युद्ध को टाला नहीं जा सकता। तो इसलिए वो उठा और वापस राम के पास गया और सारी घटना बताई। उधर जब रावण को होश आया तो वो उठकर फिर अंदर रानियों के अंतःपुर में गया, मंदोदरी के पास गया। मंदोदरी उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर समझ गई। वो फिर बोली, स्वामी, अभी भी समय है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप राम का बराबरी नहीं कर सकते हैं पराक्रम में? आपको याद है ना, शिव का जो धनुष जब जनक की दरबार में आप उसको हिला भी नहीं पाए थे, उसको कितनी आसानी से राम ने 2 टुकड़े में तोड़ लिया था। इसलिए आप मेरी मानिए, चलिए हम लोग उनकी शरण में चलते हैं, सीता को वापस करिए उनको, ये आपने गलत काम किया है, आप प्रायश्चित करिए। तो ये सुनकर इसकी मंदोदरी की बातें जो है रावण के हृदय में बाण के जैसे लगी। वो वहाँ से उठा और जाकर दरबार में चला गया और तरह तरह की अपनी युक्तियाँ योजनाएं बनाने लगा। सुबह होते ही उसने एक अपने राक्षस को बुलाया और उससे रावण का कटा हुआ सर और एक उनका राम का जो धनुष बाण था और राम का कटा हुआ सर, ये दोनों चीज़ों का उसने एक प्रतिमूर्ति बनवाई, जिसको हम रेप्लिका कहते हैं। तो वो लेकर वो अशोक वाटिका में सीता के पास गया और सीता जी से बोला कि ये देखो, जिनके लिए तुम दिन रात तड़प रही थी, ये देखो मैंने उनका सिर काट दिया है और सारी वानर सेना को मैंने बिल्कुल नष्ट कर दिया है। और लक्ष्मण भी रणभूमि में से भाग गए अपने प्राण बचाने के लिए। तो एक पल के लिए तो सीता बहुत दुखी हुई, लेकिन तत्फौरन उन्हें याद आया कि इन 14 भुवनों में ऐसा कोई भी नहीं है जो राम का सिर काट सके। तो वो उसका षड्यंत्र समझ गई
और उन्होंने उसको बहुत बहुत अपमानित किया, उसका बहुत तिरस्कार किया। तभी चारों ओर से श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय की जय जयकार सुनाई देने लग गई और वानरों ने चारों ओर से लंका पर आक्रमण कर दिया। अब उधर क्या हुआ, जब अंगद वापस गया और उसने राम जी के सामने जाकर सब बात बताई, तो उन्होंने और उनके जितने भी और सेनापति थे मिलकर उन्होंने मंत्रणा करी और उन्होंने निश्चय करा कि वो लोग चारों ओर से, 4 द्वार थे लंका के, उन्होंने कहा हम चारों द्वारों से एक साथ आक्रमण करेंगे लंका पर। तो एक द्वार से नल की सेना, दूसरे द्वार से अंगद की सेना, तीसरे द्वार से हनुमान की सेना और चौथे द्वार से खुद राम जाकर रावण से उन्होंने सामना किया। अब वानर सेना जो थी हाथ में बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने लेकर श्री राम की जय, श्री राम की जय का, जैसे कि बिगुल युद्ध में बिगुल बजता है ना, उस तरह से पूरा आकाश जो था वो गुंजायमान हो गया श्री राम की जय के नारे से। अब जो राक्षस थे वो लोग दीवारों पे, जो किले की दीवार और किले की जो बुर्जियां थी उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए और वहां से वो बाण चलाने लगे, पत्थर बड़े बड़े उठाकर फेंकने लगे। वानर क्या करते थे, उनके द्वारा फेंके पत्थर को ही पकड़ते थे और वापस उन पर फेंक देते थे और बड़ी इतनी परिक्रम, इतनी फुर्ती से वो लड़े कि बेचारे जो राक्षस थे वो तितर बितर हो गए। लंका में हाहाकार मच गई, सब तरफ शोक फैल गया और जितने भी लंकावासी थे वो सब अपनी इस आपत्ति के लिए रावण को दोष देने लगे। इस तरह से पहले दिन बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत से राक्षस मारे गए, उनके सर कटे पड़े हुए थे। इस तरह से लड़ने के बाद पहली रात जब शाम हुई तो सब वानर अपने अपने राम के शिविर में आ गए और रावण के शिविर में उनके राक्षस सब चले गए। अब रात में रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर और उनसे कहा कि तुम लोग कोई षड्यंत्र रचो, ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, तो कोई एक षड्यंत्र रचो जिससे कि हम इनको पराजित कर पाएं। तब एक जो उनका जो एक बहुत वृद्ध मंत्री था माल्यवंत, तो माल्यवंत जो था वो उनके रावण के पिता के टाइम भी मंत्री था और वो रावण का नाना भी था। उसने उठकर हाथ जोड़कर विनती करी कि आप ये युद्ध का विचार छोड़ दीजिए, जो आप जनक की पुत्री को आप अपहरण करके लाए हैं, बहुत गलत काम किया है, आप उनको वापस कर दीजिए और राम की शरण में चलिए। तो फिर रावण आग बबूला हो गया, उसने दांत पीसे और बहुत अपशब्द बोले अपने नाना को। तब मेघनाद उठा, बोला पिताजी कल मैं जाऊंगा और मैं सेना का नेतृत्व करूंगा और देखिए आप मेरी वीरता देखते रह जाएंगे। तो रावण बहुत खुश हुआ, उसने खुशी से पीठ थपथपाई, उसको आशीर्वाद दिया। अगली सुबह फिर से वानरों ने और रीछों ने सब तरफ से लंका पर आक्रमण बोल दिया। तब मेघनाद जो था वो मेघनाद बहुत मायावी था, उसका एक माया वाला जो मायावी रथ था उसमें बैठकर वो वहाँ पहुँचा। अब मेघनाद के बारे में शायद आपको पता होगा, उसको इंद्रजीत कह के भी बुलाया जाता था, क्योंकि उसने एक बार युद्ध में इंद्र को भी जीत लिया था। तो वो अपने मायावी रथ में बैठकर युद्ध भूमि पर पहुंच गया। अब उसको देख के बेचारे वानर जो थे सब घबरा गए, सब भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। मेघनाद का जो एक बड़ा विशाल धनुष था उससे उसने बिल्कुल जो पंखों वाले सांप होते हैं ऐसे उसके बाण थे जो हवा में सब तरफ उड़ रहे थे। तो बेचारे वानर तो उसका सामना ही नहीं कर पाए, सब डर गए, बहुत से मूर्छित हो गए, कुछ भागने लग गए वापस। तब हनुमान ने उसको एक बड़ा सा पर्वत उठाया और मेघनाद के ऊपर फेंका, लेकिन मेघनाद जो था वो माया से ऊपर आकाश में उड़ गया और वहाँ से फिर वो पत्थर, रक्त
और अग्नि ऊपर से बरसाने लगा। और उसने ऐसा कर दिया माया से कि दिन में दोपहर के टाइम भी बिल्कुल खूब अंधेरा हो गया। अब वानर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तो बेचारे वानरों का साहस जाता रहा। तब वो राम राम कहकर चिल्लाए। उधर राम ने जब वानरों की आवाज़ सुनी तो वो मुस्कुराए और उन्होंने वहीं से एक बाण चलाया, जिससे कि मेघनाद का माया जाल नष्ट हो गया और वापस फिर से प्रकाश हो गया। तो इससे वानरों का आत्मविश्वास बढ़ा उनमें, और उनकी जो दया दृष्टि थी उससे उनमें साहस भी आ गया। तो वो फिर से लड़ने लगे। उधर लक्ष्मण जो थे वो भी वानरों का साहस बढ़ाने के लिए हनुमान के साथ वो भी रणभूमि में पहुंचे, और उनका और मेघनाद का बहुत घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही शूरवीर थे। मतलब वो टक्कर के पराक्रमी थे। तो उनमें बहुत लड़ाई हुई और बाद में मेघनाद ने फिर से माया जाल का सहारा लेना चाहा, बहुत जादू टोना करा, लेकिन लक्ष्मण के सामने वो सब विफल हो गया। तब हार कर मेघनाद ने, जो उसको ब्रह्मा ने एक शक्ति बाण दिया था, मेघनाद ने वो शक्ति बाण निकाला और सीधा लक्ष्मण के हृदय पर वो चला दिया। शक्ति बाण सीधा लक्ष्मण के हृदय पर लगा और लक्ष्मण वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। फिर मेघनाद ने और राक्षसों ने मिलकर लक्ष्मण के शरीर को खींचकर अपने शिविर में ले जाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उनके शरीर को एक रत्ती भर भी हिला नहीं पाए। तब फिर शाम हो गई थी, तो दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में वापस पहुंच गईं। उधर जब राम ने सब वानरों को आते हुए देखा और देखा कि साथ में लक्ष्मण नहीं है, तो वो बहुत चिंतित हो गए। तभी उन्होंने देखा कि हनुमान लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को अपने कंधे पर उठाए हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर राम बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखकर लिटाया और बहुत आंसू बहने लग गए उनके। तब जामवंत ने सुझाव दिया कि हमको लंका से सुषेण वैद्य को बुलाना चाहिए। तो इस काम के लिए फौरन हनुमान तैयार हो गए और लंका गए। और जब वो सुषेण के घर पर पहुंचे तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये सुषेण जो है हमारे साथ चलने के लिए राजी होंगे भी कि नहीं, पता नहीं। फिर बोले रिस्क क्यों लिया जाए। उन्होंने पूरा का पूरा घर सुषेण का हाथ में उठाया और लेकर राम के पास आ गए। अब जब सुषेण अपने घर से बाहर निकला तो क्या देखता है, सामने तो राम है। तो वो राम के चरणों में गिर गया। फिर उसने वो जड़ी बूटी बताई, जो वो पर्वत बताया जहाँ पर कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए बूटी मिलेगी। तो इस काम के लिए अगेन हनुमान जी तैयार हुए और उन्होंने राम की आज्ञा ली और उनका आशीर्वाद लिया और वो संजीवी पर्वत की तरफ चल दिए। अब उधर जब रावण को ये बात पता चली तो उसने कालनेमी नामक एक राक्षस को भेजा हनुमान को रोकने के लिए। और कालनेमी ने माया जाल से एक बहुत सुंदर वाटिका बनाई, उसमें एक सरोवर बनाया और वहाँ पर एक ऋषि का वेश धारण करके बैठ गया और वहाँ पर तपस्या करने का नाटक करने लगा और राम का नाम लेने लगा। तो ये देखकर हनुमान जी वहाँ रुके, लेकिन जल्दी वो उसका माया जाल समझ गए तो उन्होंने उसका फिर वध करा और वो आगे फिर संजीवी पर्वत की ओर बढ़ गए। अब जब वो संजीवी पर्वत पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो तो पूरा घने वनस्पति से ढका हुआ था। अब उसमें उनको वो कहाँ ढूंढे, कौन सी जड़ी बूटी जो सुषेण ने बताई थी। तो उन्होंने कहा भाई एक एक पल कीमती है, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। उन्होंने पूरा पर्वत उखाड़ा, अपनी हथेली पर रखा और आकाश मार्ग से वापस चल दिए। जब रात के समय वो अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरे तो भरत ने उनको चंद्रमा के प्रकाश में देखा, सोचा कि ये तो कोई राक्षस लग रहा है। तो उन्होंने अपना बाण उठाया, धनुष उठाया
और उन पे बाण चला दिया। अब बाण लगते ही हनुमान राम कह के कराहे। जब भरत ने राम का नाम सुना तो वो चकित रह गए। तब फिर हनुमान ने उनको जब बताया पूरी बात तो वो बेचारे बहुत दुखी हुए, बहुत पश्चाताप करने लगे, रोने लगे और उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर मैंने राम की पूरे हृदय से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से अगर मैंने राम की आराधना करी है तो हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। बहुत जल्दी ही हनुमान जी की पीड़ा ठीक हो गई और फिर भरत ने उनसे पूछा कि हमारी सीता मैया कैसी हैं, हमारे भाई लोग कैसे हैं। तब हनुमान ने उनको पूरी विस्तार में कहानी सुनाई, क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटा है। जब उन्होंने लक्ष्मण के मूर्छित होने की बात सुनी तो वो खुद भी मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो वो हाथ जोड़कर हनुमान से बोले कि आप शीघ्र यहाँ से जाइए और हनुमान की को औषधि पहुँचाइए। फिर बोझिल हृदय से वो अपनी माताओं के पास पहुँचे और माताओं को पूरी घटना बताई जो हुआ है। तब जो लक्ष्मण की माता थी सुमित्रा, उनको एक क्षण के लिए तो दुख हुआ अपने बेटे का, जब सुना उन्होंने मूर्छित होने का तो एक क्षण के लिए तो दुखी होना नेचुरल है। लेकिन फिर उनको फौरन ये याद आया कि लक्ष्मण के साथ तो राम है, ये सोचकर वो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और बल्कि वो तो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा जो पुत्र है वो राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, इससे अच्छी बात और क्या बात हो सकती है। उनको सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी कि मेरे पुत्र के मूर्छित होने से राम को कितना दुख हुआ होगा। उनको ज्यादा चिंता इस बात की थी। धन्य है ऐसी माता। अब जब वो लेकर पहुंचे वहां पर, उधर क्या राम जब पूरी रात राम जो थे वो भरत की देखभाल कर रहे थे और उनके आंसू बहे जा रहे थे। बड़ी कोमलता से वो राम का मुख अपनी तरफ करके उनसे कहते थे, भैया अपनी आंखें खोलो, एक बार मेरी ओर देख लो। इतनी लंबे समय के लिए तो तुमने कभी भी मेरे ऊपर से दृष्टि नहीं हटाई है। बिना नींद की एक झपकी लिए तुमने मेरी सेवा करी है। ऐसा कहकर उनके दोनों आंखों से जैसे झरने, आंसू के झरने बह रहे थे। वो बोले, भैया तुमने मेरे कारण माता पिता पत्नी सबको त्याग दिया, मेरे साथ जंगल आ गए, तुमने मेरे लिए सूरज की गर्मी सही, वर्षा में भीगे, ठंड में ठिठुरे। भैया एक बार बस आंख तो खोलो, मेरी ओर एक बार तो देखो। ऐसा कहकर वो विलाप कर रहे थे और उनको देखकर सारे वानर भी रोने लग गए। तभी उन्होंने क्या देखा कि सामने से हनुमान जी संजीवी पर्वत लेकर आ रहे हैं। उनको देखकर राम प्रसन्नता पूर्वक उठे और उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और गले लगाकर उनको बहुत आशीर्वाद दिया। बोले, हनुमान तुम मुझे बिल्कुल अपने भाई के जैसे ही प्रिय हो। मुझे लगता है कि ऐसे में आपको भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मुझे भी याद आ रही हैं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। फिर सुषेण ने उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जो औषधि थी वो संजीवी पर्वत से निकाल कर उनको दी और जल्दी ही लक्ष्मण को होश आ गया, वो उठकर बैठ गए। अब अगले दिन फिर से युद्ध चालू हो गया, घमासान युद्ध हुआ। रावण के कई सेनापति आए
और उन्होंने सेना का एक एक करके नेतृत्व किया, लेकिन एक एक करके वो सब मारे गए। उसके बाद कुंभकर्ण के जो 2 पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ, वो दोनों आए, 5 दिन तक उन्होंने नेतृत्व किया, फिर वो भी मारे गए। अब धीरे धीरे रावणों की जो ताकत थी वो कम होती जा रही थी और रावण जो था वो बिल्कुल परेशान हो गया था। उसका भी जो उत्साह था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था, बहुत चिंतित था। तो आखिर में वो थक हार के अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा, जो गहरी नींद में सो रहा था। कुंभकर्ण के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो रावण ने उसको जगाने के लिए बड़े बड़े नगाड़े उसके कान के पास बजाए। बहुत सारे जो असंख्य मुक्केबाज थे वो आए, उन्होंने उसके ऊपर मुक्के मारे, घूसे मारे, गदाओं से उसके ऊपर प्रहार किया। तब जाकर आई थिंक आई शुड फिनिश। तो तब किसी तरीके से वो जम्हाई लेते हुए उठा और उसको फिर पूरी बात रावण ने बताई। तो रावण वो उल्टा रावण के ऊपर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी सीता का अपहरण करके अपने ऊपर ही नहीं हमारी पूरी जाति में तुमने कलंक लगाया है। अभी भी समय है, जाओ तुम राम के चरणों में गिर पड़ो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। लेकिन रावण तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसने कहा, भैया इस समय आप दुख के समय में मेरा साथ मत छोड़ो और मेरी सेना का नेतृत्व आप करो। तब अपने भाई के प्रेम की वश कुंभकर्ण को मानना पड़ा। तो फिर अगले दिन कुंभकर्ण रणभूमि में गया और वहाँ पर बहुत घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद जब देखा कि सारे ही वानर और हनुमान जी भी, लक्ष्मण, सुग्रीव, सबको उठा उठा कर उसने पटक दिया, क्योंकि वो तो बहुत विशालकाय था। तब राम ने कहा, अब मेरा रणभूमि में आने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपना कोदंड धनुष उठाया और अक्षय तरकश उठाया और वो रणभूमि में पहुंच गए। और उन्होंने फिर एक साथ कई तीर चलाए और कुंभकर्ण का सर काट दिया। तो जैसे ही कुंभकर्ण का सर कटा, उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो जाकर राम में विलीन हो गया। तो देखिए कि बिना किसी साधना के, बिना किसी जप के, तप के कुंभकर्ण को मोक्ष मिल गया। उसके बाद जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई तो रावण बिल्कुल टूट गया, उसका हौसला बिल्कुल टूट गया और वो उसका कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर उठाकर विलाप करने लगा। तब मेघनाद ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं अब आपके सेना का नेतृत्व करूंगा, अपना परिक्रम दिखाऊंगा। तो अगले दिन फिर मेघनाद गया युद्ध करने और फिर युद्ध हुआ। मैं थोड़ा अब इसको फास्ट बता रही हूँ, शॉर्ट में। तो वहाँ पर फिर युद्ध हुआ और मेघनाद ने बहुत तरह तरह के अस्त्रों से वार किया और राम को भी उसने सर्पास्त्र मार दिया। तब जामवंत ने मेघनाद के ही त्रिशूल से उस पर वार किया और उसके हृदय पर त्रिशूल लगा। मेघनाद मरा नहीं, फिर भी मूर्छित हो गया और वो जाकर निकुंबल वाटिका में जाकर वहाँ पर एक यज्ञ करने लगा, जिसमें कि जो अपवित्र दुष्ट शक्तियाँ होती हैं उनकी आराधना करने लगा। तब विभीषण ने कहा कि अगर इसका यज्ञ रोका नहीं गया तो फिर इसको पराजित करना असंभव हो जाएगा। तो राम ने फिर अंगद को और हनुमान जी को वानरों के साथ भेजा उसका यज्ञ रोकने के लिए। लेकिन वो लोग ने बहुत कोशिश की, यज्ञ नहीं रोक पाए। तब लक्ष्मण जी ने राम का नाम लिया और उन्होंने एक बाण मारा। मेघनाद अदृश्य हो गया था, तो राम का नाम लेकर और प्रार्थना करके लक्ष्मण ने बाण चलाया कि मेघनाद जहाँ भी हो उसको बाण लग जाए। तो बाण सीधा जाकर मेघनाद के हृदय में लगा और मेघनाद की मृत्यु हो गई। वापस जाकर लक्ष्मण ने जब ये सारी घटना राम को बताई तो राम ने अपने प्रिय भाई को गले से लगा लिया।
अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आंजनेय वीरा हनुमत शूरा, आंजनेय वीरा हनुमत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, आंजनेय वीरा हनुमत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, आंजनेय वीरा हनुमत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, आंजनेय वीरा हनुमत शूरा, वायु कुमारा वानर वीरा, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम जय राधे श्याम, आंजनेय वीरा हनुमत शूरा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको सादर सप्रेम साई राम। अभी तक जो हमने कहानी सुनी उसमें मेघनाद के वध तक का वर्णन था। अब हम इसके आगे कहानी प्रारंभ करते हैं। तो जैसे आपने सुना कि मेघनाद का वध करने के पश्चात लक्ष्मण और सारे योद्धा जब राम के पास जाते हैं, राम उन सबको गले लगा लेते हैं। तो जैसे ही राम योद्धाओं को गले लगाते हैं, सारे योद्धाओं की थकान एकदम से मिट जाती है और उनके शरीर पे जितने भी घाव होते हैं, जो भी वुंड उनको जो लगे होते हैं, वो सारे एकदम से ठीक हो जाते हैं और सारे बड़े हर्षित हो जाते हैं। और राम जी के कैंप में एक तरह से कहिए कि बड़ी खुशी का माहौल होता है। अब इधर देखते हैं रावण के यहाँ। रावण के यहाँ जो इंद्रजीत हैं, मेघनाद हैं, उनकी पत्नी का नाम सुलोचना होता है। तो सुलोचना को उनकी दासी आकर बताती है कि मेघनाद का वध हो चुका है। तो सुलोचना बहुत तेज़ी से विलाप करती है और विलाप करते हुए वो रावण के पास जाती है और रावण को जाकर बहुत भला बुरा कहती है कि आपकी वजह से ही ये राक्षस जाति का नाश हो रहा है। इस द्वीप के सारे राक्षस आपकी क्रोध, आपकी लालच और आपकी कामांधता की वजह से नष्ट हो रहे हैं। रावण उसको बहुत सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे पति की हत्या करने वालों का सर काट के तुम्हारे सामने रखूंगा। लेकिन सुलोचना चूँकि काफ़ी बुद्धिमान स्त्री होती हैं,
तो वो कहती हैं कि क्या आपको यकीन है कि आप राम को मार पाएंगे? बोले आप 7 जन्म भी लेंगे ना तब भी राम को नहीं मार सकते, क्योंकि राम स्वयं परब्रह्म है। तो इस तरह से वो कहकर और फिर मंदोदरी के पास चली जाती है और मंदोदरी को भी समझाती है कि जो स्थिति आज मेरी है कल यही आपकी होने वाली है, तो आप समझाइए रावण को। तो इस तरह से दोनों बातें करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें राम जी के दर्शन हो जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर वो सीता के सतीत्व की भी बहुत तारीफ़ करती हैं। तो इस तरह से इन दोनों की बातें चलती रहती हैं। फिर जो रावण है वो अपनी पुत्र वधू के विलाप जो की रहती है वो उनके हृदय में बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न करती है। रावण बहुत दुखी हो जाता है और वो जाकर, वो आपको पता है कि शिव जी का उपासक होता है, तो वो सीधे शिव जी के मंदिर में जाता है और अपने 10 हाथ जोड़ के शिव जी को प्रणाम करता है और अपनी वेदना उनके सामने व्यक्त करता है। एक तो पुत्र वधू का विलाप और दूसरे अपने सबसे प्रिय और पराक्रमी पुत्र का वध भी हो चुका होता है, तो ये दुख उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो मंदिर में शिव जी को प्रणाम करता होता है, अपनी वेदना बताता होता है, तभी उधर उसका एक पुत्र होता है जो पाताल लोक में होता है, उसका नाम होता है अहिरावण। तो अहिरावण जो है वो, उसको भी पता नहीं ऐसा कुछ लगता है कि मेरे पिता बहुत मुसीबत में है, बहुत दुख और परेशानी में है। तो वो एक देवी का भक्त होता है, उन देवी का नाम होता है कामदा देवी। तो वो कामदा देवी का ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करता है कि वो रावण का पता बताएं। तो कामदा देवी उसको रावण का पता बता देती हैं और वो कामदा देवी के मंदिर से सीधे रावण के पास शिव मंदिर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ आकर वो रावण से कहता है कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आप तो तीनों लोकों के विजेता हैं। 8 जो देश हैं, राज्य हैं, वहाँ के राजा आपसे सहायता मांगने के लिए आते हैं। आपकी दुर्दशा कैसे हो गई? तो रावण उसको सारी कहानी बताता है वहाँ से कि शूर्पणखा की जहाँ से नाक कटी थी वहाँ से लेकर और पूरी अब तक की कहानी बताता है। तो अहिरावण को भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है कि राजा को हमेशा नैतिकता का साथ देना चाहिए और उसने कहा कि आपने नैतिक मूल्यों का साथ नहीं दिया है, इसलिए आपके हृदय में इतना भय है। लेकिन चूंकि वो रावण का बेटा होता है और रावण की सहायता करना उसका धर्म होता है, तो वो सहायता करने को तैयार हो जाता है। फिर वो बोलता है, रावण को कहता है कि मेरे पास एक योजना है, मैं राम और लक्ष्मण को बांधकर पाताल लोक में ले जाऊंगा और देवी माता को बलि चढ़ाऊंगा। कौन सी देवी माता? कामदा देवी को। तो रावण को बहुत अच्छा लगता है उसका आइडिया। फिर वो राम जी के शिविर की तरफ चल देता है। जब वहाँ जाता है तो अहिरावण जो होता है बहुत ज़्यादा मायावी होता है। आपको पता है सारे राक्षस जो हैं बड़े ही मायावी होते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा मायावी होता है। अब वो जब राम जी की शिविर की तरफ जाता है तो वहाँ पे बहुत रात हो रही होती है उस समय। तो वो वहाँ पर एकदम अंधकार फैला देता है, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, आंखों से हाथ भी पास से करो तो दिखाई नहीं देता था। तो इतना अचानक से इतना अंधकार देखकर जो वानर सेना है वो सतर्क हो जाती है, उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वानर सेना, तो हनुमान क्या करते हैं कि वो अपनी पूंछ बहुत लंबी कर लेते हैं और शिविर के चारों तरफ अपनी पूंछ को लपेटकर और एक पहाड़ जैसा सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। और उस सुरक्षा घेरा में जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जिस पर हनुमान स्वयं बैठे होते हैं। अब जब अहिरावण इस तरह की व्यवस्था देखता है तो वो चकित हो जाता है कि अब कैसे अंदर जाऊं, क्या करूं। तो लेकिन था तो वो भी मायावी और बड़ा बुद्धिमान, तो उसके पास एक और माया की विद्या थी कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था। तो वो क्या करता है कि विभीषण का रूप धारण कर लेता है और हनुमान जी के पास जाकर कहता है कि तात, मुझे राम जी ने बड़े इम्पोर्टेंट काम से, बड़े एक आवश्यक काम के लिए बाहर भेजा था, तो मैं काम करके आ गया हूँ, तो मैं क्या जाके राम जी को बता दूँ? तो हनुमान को क्या आपत्ति हो सकती है जब सामने विभीषण है, तो बोलते हैं ठीक है जाओ। अब जब अहिरावण विभीषण के वेश में अंदर जाता है
तो देखता है कि सारे लोग सो रहे हैं। अच्छा, इसके पहले एक बात है कि ये भगवान की लीला ये देखिए कि भगवान धरती पर राक्षसों का नाश करने के लिए आए होते हैं। तो राक्षस कहीं पाताल लोक में भी, बिल में भी छुपे हों तो भगवान उनको कैसे अपनी लीला द्वारा बाहर निकालते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो जो अधर्मी हैं, जो अनाचारी हैं, उनका नाश करने के लिए भगवान को काम करना पड़ता है, अपनी लीला रचानी पड़ती है। तो अहिरावण को पाताल से भी खींच लिया ऊपर। तो जब अहिरावण पहुँचते हैं अंदर तो वो और अपनी माया से ऐसी माया विद्या, ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि क्योंकि रात हो रही होती, वानर सेना सब सो रही होती है, तो वो और ज़्यादा इतनी ऐसी माया फैलाते हैं कि उनको और गहरी नींद आ जाती है। वो सारे लोग और अच्छे से सो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि अंगद सो रहे हैं, सुग्रीव सो रहे हैं, और जो भी योद्धा हैं, जामवंत है, सो रहे हैं, और राम लक्ष्मण एक दूसरे का हाथ थामे सो रहे होते हैं। तो वो राम लक्ष्मण के पास जाते हैं, उनको बांधते हैं और सीधे पाताल लोक में लेकर वो चला जाता है। अब जब सवेरा होता है, सबकी सब नींद से जागते हैं, तो क्या देखते हैं कि राम और लक्ष्मण जहाँ सो रहे थे वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है उनकी सेना पर। तो कोई चारों दिशाओं में वानर जाके उनको ढूंढने लगते हैं। कोई समुद्र के पास जा रहा है, कोई पर्वत पे जा रहा है, हर जगह उनको ढूंढा जा रहा है। वानर विलाप कर रहे हैं और सुग्रीव तो मूर्छित हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ मेरे भगवान चले गए। तो इस तरह से अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी विभीषण आ रहे होते हैं, तो पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों सब इतनी अफरा तफरी है। तो एक वानर उनको बताता है कि राम और लक्ष्मण मिल नहीं रहे हैं। तो सुग्रीव कहते हैं अच्छा चलो मैं देखता हूँ। तो जब वो शिविर के अंदर आ रहे होते हैं तभी उनको हनुमान दिखते हैं। तो हनुमान उनसे पूछते हैं अभी तो आप रात को तो आप अंदर गए थे, फिर अभी बाहर से कहाँ से आ रहे हैं। तो विभीषण कहते हैं नहीं, मैं तो अभी पहली बार ही आ रहा हूँ। तो विभीषण को शक हो जाता है कि कोई मेरा रूप रख के अंदर आया था, और उनको कुछ कुछ आइडिया हो जाता है। फिर वो कहते हैं चलो मैं अंदर चल के देखता हूँ। तो जहाँ पर राम और लक्ष्मण सो रहे होते हैं वो वहाँ आते हैं और वो गड्ढा देखकर वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि रावण का, बताते हैं उन लोगों को कि रावण का एक पुत्र है अहिरावण, जो पाताल लोक में रहता है और वो बहुत मायावी विद्या जानता है। तो हो सकता है कि मतलब श्योर था वो कि वो रावण अहिरावण ही इन दोनों को लेकर पाताल लोक में गया होगा। तो अब वो कहते हैं विभीषण कि पाताल लोक में जाकर दोनों भाइयों को लाने के लिए कोई बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। अब बताइए ऐसा कौन होगा, कौन जा सकता है? हनुमान। तो फिर से हनुमान की परीक्षा होती है, हनुमान फिर जाते हैं बड़े खुशी खुशी। वो तो दास से भाव उनके अंदर है, तो वो तो राम का काम करने के लिए तो हमेशा तैयार होते हैं और बड़ी खुशी खुशी करते हैं। तो वो सबसे गले वले मिलके खुशी खुशी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं लेकर आऊँगा। बोले चाहे तो मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को जरूर लेकर आऊँगा। अब हनुमान जाते हैं पाताल लोक में, सीधे उसी गड्ढे से वो नीचे पाताल लोक में जाते हैं। जब पाताल लोक में पहुँचते हैं तो एक पेड़ के नीचे वो सुस्ताने के लिए, विश्राम करने के लिए बैठते हैं। तो उस पेड़ पर दो चिड़िया बैठी होती हैं। वो आपस में बात कर रही होती हैं कि आज अहिरावण राम लक्ष्मण नाम के दो भाइयों को लेकर आया है, उनकी बलि देगा और उसके बाद उनके शरीर को वो फेंक देगा, फिर हम आराम से मज़े से उसका उपयोग करेंगे। आज हमारे लिए तो बड़ा ही सुनहरा दिन है। जब हनुमान ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है और वो पेड़ के नीचे से जल्दी उठ के खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अहिरावण का जो पाताल लोक का नगर है उसकी सीमा दिखाई देती है, नगर का एंट्रेंस दिखाई देता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ द्वारपाल एक मिलता है, उसका नाम होता है मकर ध्वज, और वो भी एक वानर होता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, मकर ध्वज से बातचीत करते हैं, उससे उसका कुल खानदान सारा पता लगा लेते हैं और बातों बातों में वो ये भी निकलवा लेते हैं कि राम लक्ष्मण कहाँ रखे गए हैं। सारी बातें तो मकर ध्वज उनको बता देता है, लेकिन कहता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कहता है जैसे आप जैसे राम के लिए स्वामी भक्ति करते हैं वैसे ही मैं अहिरावण के लिए भक्ति करता हूँ। वो मेरे स्वामी हैं, तो मैं उनकी रक्षा करना मेरा काम है।
और इसके अलावा एक और बात है कि यदि मैं आपको यूं ही अंदर जाने देता हूँ तो वानरों का नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा और हमें विश्वासघाती के रूप में जाने जाएंगे। तो हनुमान को उनकी बात अच्छी लगती है, अच्छी तो लगती है, लेकिन युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मकरध्वज के साथ खूब घमासान युद्ध किया और फिर मकरध्वज को अपनी पूंछ में लपेट कर बड़ी दूर फेंक दिया। फिर आराम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक माली एक बहुत बड़ी सी माला लेकर जा रहा होता है। तो हनुमान तो हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनको उनकी बुद्धि समझ में आ जाती है कि हो ना हो ये माला सवेरे का वक्त है, वह बलि देने वाले का काम होने वाला है, तो ये देवी जी को चढ़ाने जा रहा होगा। तो फटाफट क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और माला में घुस जाते हैं। माली को कुछ पता नहीं चल पाता, माला में घुस के और चले जाते हैं। अब वो माला अहिरावण को दी जाती है। अहिरावण दोनों हाथों से माला लेकर और देवी माता को चढ़ाता है। कौन सी देवी? कामदा देवी को चढ़ाता है। अब और फिर क्या होता है कि माला चढ़ा दिया और माता के सामने बहुत सारे तरह तरह के पकवान, भोग और बड़े उच्च कोटि के मिठाइयाँ, फल सब रखे जाते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि माला के जैसे होता है उसके अग्रभाग में बैठे होते हैं और सामने जो पकवान रखे होते हैं, जो भोग प्रसाद रखा होता है, उसको चट करने लगते हैं, सब खाने लगते हैं। तो जो राक्षस हैं वो देखते हैं कि सामान सब अदृश्य हो रहा है तो बड़े खुश होते हैं। उनको लगता है कि देवी माता बड़ी प्रसन्न है, आज तो हमारी पूजा सार्थक हो गई। और अहिरावण तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझने लगता है। वो कहता है कि आज मेरी इतने बरसों की तपस्या पूरी हो रही है, देवी माता को हमारी भक्ति खूब पसंद आई है। वो चट करते रहते हैं। तब तक राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया जाता है, माला वाला पहनाकर, तिलक लगाकर, और दो सैनिक दोनों को पकड़े हुए तेजधार तलवार लेकर आ रहे होते हैं और उनके सामने खड़े कर देते हैं। इसके बाद हनुमान जी जो है वो देख लेते हैं राम लक्ष्मण को, तो मन ही मन में उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद अहिरावण कहता है अपने वो दोनों सैनिकों को कि जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी वैसे ही तुम बिल्कुल विलंब मत करना, दोनों का सिर काट देना है। तो वो तैयार हो जाता है। फिर तब तक क्या होता है, राम लक्ष्मण जो हैं वो हनुमान को देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि वो सारा जो प्रसाद है, भोग है, वो चट कर रहे हैं। तो उन दोनों को भी हंसी आ जाती है, वो मुस्कुराने लगते हैं। तो अहिरावण देखता है कि ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं तो वो बड़ी उसको ईर्ष्या होती है, साथ में क्रोध भी होता है। वो कहता है कि तुम्हारे जीवन का इतना कम समय शेष है, उसके बाद भी तुमको हंसी आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। बोले अब तुम यमलोक में जाके ही हंसना। इसके बाद जो पुरोहित हैं, वहाँ पे पुरोहित भी होते हैं जो सारा काम करते होते हैं। पुरोहित जी अहिरावण को कहते हैं कि बलि देने के पहले आप इन दोनों भाइयों को कहिए कि अपने कुछ प्रार्थना वार्थना कर लें, अपने शुभ चिंतकों को याद कर लें। तो अहिरावण जैसे इनको कहने के लिए जाता है वैसे ही हनुमान जी बड़ी तेज गर्जना करते हैं। जैसी गर्जना की आवाज़ सुनते हैं राक्षस, उनको लगता है देवी माता क्रुद्ध हो गई हैं। और हनुमान तब तक एकदम विशालकाय रूप लेकर और देवी माता के हाथ से तलवार लेकर और अहिरावण को नीचे गिरा के उसके टुकड़े कर देते हैं। उसका शरीर एकदम वज्र के समान कड़ा होता है और उसके जितने टुकड़े होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं। हनुमान जी 2-3 बार उसको काटते हैं, हर बार उसके टुकड़े जुड़ जाते हैं, क्योंकि अहिरावण को ये वरदान प्राप्त होता है कि उसके शरीर के जितने भी टुकड़े किए जाएं वो जुड़ जाएंगे। अब हनुमान जी क्या करें, अब तो राम नाम ही एक सहारा होता है। जब कोई काम नहीं बनता तो भगवान का नाम ही सहारा होता है। तो हनुमान जी जय श्री राम बोलते हैं और फिर अहिरावण को उसकी गर्दन पकड़ते हैं, गर्दन काटते हैं और सीधे जो अग्नि कुंड प्रज्वलित थी उसमें उसका सिर डाल देते हैं। सिर जल जाता है। वैसे ही उसी समय मकरध्वज वहाँ पे उनको ढूंढता ढूंढता आ जाता है। वो मुकुट, सोने का मुकुट उठाते हैं, मकरध्वज को पहनाते हैं और कहते हैं कि अब से इस पाताल लोक के राजा तुम हो और तुम श्री राम जी के संरक्षण में हो। राम जी की ही तुम्हें भक्ति करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और फिर राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा के सीधे एक छलांग में राम जी के शिविर में पहुंच जाते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो बड़ी जय जयकार होती है हनुमान जी की और राम लक्ष्मण को देख के सब बड़े खुश होते हैं, बड़ा आनंदित माहौल होता है। अब इधर देखिए रावण के यहाँ, रावण को जब समाचार मिलता है
कि हनुमान ने रावण का वध कर दिया है, तो उसको बहुत उस पर वज्राघात होता है, वो बहुत परेशान होता है, वो ज़मीन पर गिरकर विलाप करने लगता है। तो उसके मंत्रीगण आते हैं, उसको समझाते हैं, अरे क्या है, क्यों विलाप कर रहे हो, जीवन तो एक बिजली की एक जो कौंद होती है ना, उतना उतना कम है, एकदम नश्वर है, इसके लिए विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम आगे के लिए अब हम कुछ योजना बनाते हैं। तो एक उसके मंत्री बताते हैं कि भाई तुम्हारा एक पुत्र नरंतक भी है, नरंतक के साथ 72 करोड़ सैनिक होते हैं, 72 करोड़ सैनिक। तो रावण को बड़ा अच्छा लगता है उसका आइडिया। फिर नरंतक को वो एक अपने धूमकेतु को भेजता है और नरंतक को बुलाया जाता है। नरंतक जब आता है अपने इतने सारे सैनिकों के साथ, तो सामने हनुमान को देखता है, तो धूमकेतु से पूछता है कि भाई ये इतना विशालकाय ये कौन है। तो धूमकेतु बताता है कि ये हनुमान है जिन्होंने रावण के सारे पुत्रों का वध किया है। अब तो वो घबरा जाता है, तो फिर भी वो युद्ध तो करना ही है, तो फिर युद्ध करता है। हनुमान जी बड़े पराक्रम से उसके साथ युद्ध करते हैं। वो जितने भी तीर हनुमान जी को मारता है, हनुमान जी हाथ से पकड़ के सब तोड़ के फेंक देते हैं, और उनके सारे जितने भी सैनिक होते हैं ना, उन सबको उसमें से हजारों लाखों को वो समुद्र में फेंक देते हैं, कुछ को कुचल देते हैं, कुछ को वानर सेना पत्थरों के नीचे चट्टानों के नीचे दबा देती है, और सब उनको मार के, और फिर हनुमान जी नरांतक का रथ तोड़ देते हैं और उसको मार के और उसको घुमा के रसातल नाम के नरक में फेंक देते हैं। तो इस तरह से रावण के परिवार के जितने भी योद्धा थे वो सब मारे जाते हैं। अब रावण बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। रावण कहता है कि इस युद्ध का अंत इतना विनाशकारी होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत दुखी होता है, दुखी के साथ साथ वो एकदम क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में भी भड़क उठता है, और ऐसे सोचते सोचते कब सवेरा हो जाता है उसको पता नहीं चलता। फिर सवेरे अब तो युद्ध के लिए जाना पड़ेगा, रणभेरी बजती है, बिगुल बजते हैं, युद्ध के लिए वो तैयार होता है, क्योंकि बिगुल बजाया जाता है जितने सैनिक जो इधर उधर होते हैं सबको बुलाने के लिए होता है। तो फिर सारे सैनिक आते हैं, इकट्ठे होते हैं, रावण उनको समझाता है कि भाई आपको युद्ध करना है और किसी को डर के नहीं भागना है, क्योंकि अब ये देखिए कि राम जी की सेना का जो जोश है वो इतना हाई है, सारे लोगों को उन्होंने मार दिया है, ये बड़े लो फील कर रहे हैं, तो वो डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, क्योंकि सारे एक एक करके सारे मारे जा रहे हैं। तो रावण कहता है कि कोई भी रणभूमि छोड़ के नहीं भागेगा, जो भागेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। तो इस तरह से सबको धमका के और समझा के लेकर आता है। जब ले आता है तो एक तरफ से रावण और उसकी सेना आती है, दूसरी तरफ से राम जी की सेना आती है। यहाँ से जय जय राम जी की जय जयकार हो रही है, इधर से रावण की जय जयकार हो रही है। दोनों सेनाओं के बीच में बड़ा घमासान सा युद्ध होता है, क्योंकि अब लड़ाई अपने अंतिम समय पर पहुँच रही, अंतिम चरण पर पहुँच रही होती है। तो पहले तो वानर सेना बहुत ज़्यादा राक्षसी सेना का विनाश करती है, कोई चट्टानों से पत्थरों से मारपीट करते हैं, वानर तो नाखूनों से भी उनको राक्षसों को फाड़ देते हैं। बहुत जब रावण देखता है कि राम की सेना बहुत ज़्यादा उनके सैनिकों को मार रही है, तो फिर रावण खुद मैदान में आ जाता है। अब रावण क्या करता है कि वानर सेना के ऊपर बहुत सारे तीर मारता है, इतने बाण मारता है कि चारों तरफ अंधकार हो जाता है, और वानर सेना जो है भागने लगती है, क्योंकि वो इतने बाण मारता है, बालू के तीर मारता है, मतलब तरह तरह से उनको परेशान करता है। तो वानर सेना जब भागने लगती है, कहने लगती है राम जी मुझे बचाइए बचाइए। तो अब लक्ष्मण जी देखते हैं कि सिचुएशन अब वानरों के वश में नहीं है, तो वो आते हैं और वो रावण से कहते हैं कि अरे रावण, इन वानरों और भालुओं से तू क्यों लड़ रहा है? मैं तेरे सामने साक्षात मौत बन के खड़ा हूँ, मेरे से लड़ाई कर। तो रावण भी कम नहीं था, वो कहता है कि मैं तो तुझे कब से ढूंढ रहा था, तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, अब मैं तेरा वध करके अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लूँगा। फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। रावण बहुत सारे तीर मारता है, तो लक्ष्मण जी भी तीर मारते हैं। फिर रावण क्या करता है, एक ब्रह्मास्त्र मारता है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ, तो लक्ष्मण जो है वो गिर जाते हैं। ये लक्ष्मण जी को जब गिरा हुआ देखते हैं तो हनुमान आते हैं। हनुमान जब बचाने के लिए आते हैं तो रावण हनुमान को एक घूंसा मारता है। तो
हनुमान जी भी जो तिलमिला जाते हैं, वो भी गिरने वाले होते हैं। तब तक वो संभलते हैं और वो भी रावण को एक मुष्टि प्रहार करते हैं। वो इतना ज़बरदस्त प्रहार होता है उनका कि रावण कहता है कि इसकी जो मुष्टि है वो भस्मीभूत हो जाए। बोले आज तक किसी ने मुझे इस तरह से इतना शक्तिशाली प्रहार नहीं किया है। और फिर तब तक हनुमान जी भी सचेत हो जाते हैं और वो रावण को तीर मारते हैं, जिससे रावण अचेत हो जाता है। जैसे ही रावण अचेत होता है, मूर्छित होता है, वैसे ही उसका सारथी रावण को लेकर और लंका नगरी में प्रवेश कर जाता है। जब रावण को होश आता है तो रावण देख लेता है कि ये तो बड़े शक्तिशाली हैं, इसके पास कोई और योद्धा भी नहीं बचा है। तो रावण फिर वो कहता है कि अब हम पाताल होम यज्ञ करेंगे। वो यज्ञ जो पहले इंद्रजीत करना चाहता था और जो विफल हो गया था। अब वो जैसे ही पाताल होम यज्ञ के बारे में बताता है कि इसकी तैयारी की जाए, वैसे ही वहाँ पर विभीषण के भी कुछ गुप्तचर होते हैं जो आके विभीषण को बता देते हैं कि रावण पाताल होम यज्ञ करने जा रहा है। विभीषण राम जी को बताते हैं और कहते हैं कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो रावण को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब उसको विघ्न डालने का काम करना है। तो अंगद और हनुमान वानर सेना के साथ जाते हैं विघ्न डालने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, रावण तपस्या करता होता है, ध्यान करता होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले दूर से उसे कहते हैं कि अरे तू रणभूमि छोड़ के और ध्यान कर रहा है, शक्तिहीन पराजित, जो भी उसको जिस तरह से पहले मुंह से बोलना है बोलते हैं। लेकिन रावण जो है उसका ध्यान भंग नहीं होता। फिर क्या करते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं, उसके पीठ पर लात मारते हैं, घूंसे मारते हैं, तब भी रावण का ध्यान भंग नहीं होता। फिर कुछ जो राक्षस वानर लोग हैं उनको दांत कड़ाते हैं, कुछ बाल खींचते हैं, कुछ पूंछ में लपेटने लगते हैं। अब तो इतना सब रावण नहीं सह सकता था, वो बड़ा क्रोधित होके और फुफकार मार के उठता है और फिर बंदरों को लेके लपेट लपेट के फेंकने लगता है जमीन पे। लेकिन इस क्रिया में उसका जो यज्ञ है वो विफल हो जाता है। यज्ञ विफल होने पर वो बहुत दुखी होता है और वो कुछ उसको आभास हो गया होगा कि अब ये लड़ाई ज़्यादा नहीं चलेगी। दुखी होके और फिर वो अगले दिन रणभूमि में आ जाता है। फिर रणभेरी बजाई जाती है, नगाड़े दुदुम्बी बजाई जाती है और फिर रणभूमि में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक तरफ रावण उसकी सेना, दूसरी तरफ आज राम और उनकी क्रमबद्ध उनकी सेना होती है। तो राम जो हैं वो कहते हैं अपने वानर सेना को कि आज तुम आराम करोगे, अब तुम बहुत दिनों से लड़ाई करके, इतनी दीर्घकालिक लड़ाई चल रही है, तुम सब थक चुके हो, तो तुम आराम करो, आज तुम राम और रावण का युद्ध देखो। तो राम और रावण का जब युद्ध की बात सुनता है तो रावण बहुत अपशब्द कहता है। उसके पहले एक्चुअली जब राम रावण का युद्ध होने वाला होता है तो रावण जो है बहुत बड़े एक रथ पे, जो तीव्रतम गति का रथ होता है, उस पे सवार होकर आया होता है, एकदम सारे आभूषणों से लैस, और राम जी जमीन पर खड़े होते हैं। तो जो विभीषण हैं उनको बड़ा तकलीफ़ होता है, बहुत मोह करते हैं। और वो क्या कहते हैं वो ये मैं आपको सुना रही हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनीहा, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन आना। मतलब कि आप रावण जो है रथ पर हैं, आप नीचे हैं और आपके पैरों में चप्पल तक नहीं है, आप कैसे इतने बलशाली रावण को जीतेंगे। और ऐसा नहीं कि उनको कोई शक है, इस होता है ना मोह। जैसे ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जैसे कि हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं और जब हम पहली बार उनको स्कूल भेजते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारा इतना छोटा बच्चा इतनी दूर स्कूल में कैसे रहेगा, कैसे पढ़ेगा। हमें उनकी शक्ति पे ऐसा नहीं कि हमें भरोसा नहीं होता कि बच्चा हमारा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम मोहवश ऐसा सोचते हैं। ऐसे ही विभीषण को उनकी शक्ति पे पूरा भरोसा था, लेकिन जो कंपैरिजन वो देखते हैं कि वो किस तरह से है और राम जी कैसे हैं, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। तो राम जी कहते हैं कि जिसके पास सत्य और धर्म है उसका विजय तो निश्चित है।
तो किसी कवि ने कहा है कि अंधकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो, उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। तो जहाँ सत्य है वहाँ तो विजय होगी ही। तो इस तरह से राम उनको ढांढस बंधाते हैं। इसके बाद अब युद्ध जब शुरू होने वाला होता है तो युद्ध शुरू होने के पहले राम जी रावण को कहते हैं कि पहले रावण उसको बड़े अपशब्द कहता है राम जी को, लेकिन राम जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, पहले तू मुझसे थोड़ा सा उपदेश ले ले, इसके बाद हम युद्ध शुरू करेंगे। तो राम जी बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य होता है जो पातली वृक्ष के समान होता है। उस वृक्ष में, वो वृक्ष तो भरा पूरा फलता पत्तियों से भरा होता है, सुंदर होता है, फूल होते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं आते। तो कुछ मनुष्य ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं केले के वृक्ष के समान, जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं। मतलब कि जो जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। और तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं वो कटहल के वृक्ष के समान होते हैं, जिसमें फल नहीं आता, जिसमें फूल नहीं आता, सिर्फ फल आते हैं। अर्थात वो मनुष्य बोलते नहीं हैं, सिर्फ अपने अच्छे काम करते हैं। तो उन्होंने रावण को बोला कि तू पहले प्रकार का है, सिर्फ दम्भी है, सिर्फ बोलता है, तेरे बस का कुछ नहीं है। तो रावण बड़ा नाराज होता है और रावण एक एक बार में 100 तीर छोड़ता है और राम जी अग्नि बाण छोड़ के उसके सारे तीरों को नष्ट करते हैं। फिर वो चक्र छोड़ता है, एकदम नुकीले त्रिशूल छोड़ता है, राम जी सबको नष्ट कर देते हैं। इसके बाद राम जी एक ऐसा तीर छोड़ते हैं जिससे रावण की गर्दन कट जाती है। लेकिन आप सबको पता है कि गर्दन जब कटती है तो फिर उग जाती है, गर्दन कटती है फिर उग जाती है। और सबसे विचित्र बात तो ये कि जो गर्दन नीचे जो कट के गिरे होते हैं ना, वो भी बोल रहे होते हैं। बड़ा भयानक सा दृश्य होता है जब राम जी गर्दन काटते जाते हैं, नीचे जो गर्दन गिरे हैं उनमें से वो चिल्लाते रहते हैं, सुग्रीव कहाँ है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। और जो सिर उग रहा होता है वो सब दांत पीस रहे होते हैं और चिल्लाते हैं कि विभीषण कहाँ है, वो मेरा भाई जो है वो कायर है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं और उसको राजगद्दी मिले। इस तरह से बड़ा ही विभत्स सा पूरा दृश्य होता है। और इस तरह से राम जी काटते जाते हैं, सिर पड़े होते हैं और उस दिन का युद्ध खत्म हो जाता है, क्योंकि गोधूली वेला में युद्ध खत्म करना होता है। नेक्स्ट डे फिर रावण जो है वो अपनी सेना के साथ आता है। सैनिक तो उसके कम ही बचे होते हैं और रावण आता है, फिर एक और तीव्रतम शक्ति का एक रथ लेकर आता है और फिर राम जी आते हैं और फिर दोनों के बीच में बड़ा ही घमासान युद्ध होता है। इतना घमासान युद्ध कि ये युद्ध पूरा 18 दिनों तक चलता है। इसमें राम जी बिल्कुल भी नहीं थकते हैं और ये युद्ध इतना ज़्यादा, मतलब कि रावण इतना अपना पराक्रम दिखाता है उस युद्ध में कि लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव सब के सब देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं कि रावण कितना बड़ा योद्धा और परिक्रमी है। तो इस तरह से युद्ध करते करते और फिर इसके लिए पर भी तुलसीदास जी कहते हैं, एक इसके ऊपर भी उनका दोहा है कि काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। मतलब कि सिर और भुजा उनकी बार बार कट रही है लेकिन लंकेश मर नहीं रहा है। प्रभु राम के लिए तो एक क्रीड़ा है, ये तो खेल कर रहे हैं, लेकिन जो सुरसिद्ध मुनि है वो व्याकुल हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है। इस बीच में एक और घटना होती है कि जब टाइम हो रहा है, थोड़ा 10 मिनट ले लूँ ना। तो इस बीच क्या होता है, जब पहले दिन जब राम जी उसका सिर काटते होते हैं और वो मरता नहीं है, तो उस दिन जब गोधूली वेला के बाद जब युद्ध खत्म हो रहा होता है तो त्रिजटा सीता के पास जाती हैं और बताती हैं कि आज राम रावण का युद्ध शुरू हो गया है और राम जी ने जितनी बार भी कोशिश की सीता का सिर, रावण का सिर वो नहीं काट पाए। बोले थी जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी प्रतिमा रावण के हृदय में विराजमान है। बोले जिस समय प्रभु राम वेट कर रहे हैं कि जिस समय उसके हृदय से आपकी प्रतिमा हटेगी उसी क्षण वो रावण का वध करेंगे।
तो इस तरह से ये बात हो जाती है। फिर अगले दिन फिर युद्ध भूमि सजी हुई है, 2 महावीरों से, 2 शूरवीरों से युद्ध शुरू होता है और पता है कि बड़ी ही घमासान लड़ाई होती है उनके बीच में। और जो रावण है क्या करता है कि एक माया, तो रावण राक्षस मायावी होते हैं, वो पूरा माया जाल फैला देता है। तो पूरे युद्ध भूमि में भूत पिशाच और राक्षस सब चारों तरफ हंगामा करते रहते हैं, चिल्लाते होते हैं, आग की दीवार चारों तरफ चलती रहती है, वानर सेना एकदम घबरा जाती है। फिर देखते हैं कुछ पिशाचिनियाँ होती हैं, वो एक हाथ में नरमुंड ली होती हैं, एक हाथ में तलवार लेके मारो काटो पकड़ो करते हुए चारों तरफ घूम रही होती हैं। सारे वानर घबरा जाते हैं। और इसके अलावा तो कुछ तो माया के हनुमान भी उत्पन्न हो जाते हैं। वो माया के जो हनुमान होते हैं अपनी पूंछ लंबी कर करके इवन तो राम जी को भी लपेटने का प्रयास करने लगते हैं। अब ये सब दृश्य देख के वानर सेना घबरा जाती है। तो चारों तरफ अंधकार और लग रहा है कि आग बरस रहा है, बड़ा ही विचित्र सा सब दृश्य होता है। सारे वानर डर जाते हैं, राम जी से प्रार्थना करते हैं कि राम जी बचाइए, कुछ कीजिए। तो राम जी एक तीर चलाते हैं और सारा कुछ माया साफ हो जाता है, जैसे सूर्य की रोशनी से कोहरा चला जाता है, वही हाल होता है। इसके बाद फिर युद्ध करते हैं। राम और रावण के बीच में बहुत युद्ध होती है, बाणों के 100 हजार बाण चलाए जाते हैं। फिर राम जी देखते हैं कि अब बहुत हो गया, अब इसका टाइम आ गया है। तो राम जी एक साथ 31 तीर चलाते हैं, 31 तीर चलाते हैं और उसमें से एक तीर जाके सीधे रावण के नाभि के नीचे जो अमृत कुंड होता है उसमें जाके लगता है। और बाकी के तीर जो हैं उसकी कोई गर्दन काट रहा है, कोई भुजाएं काट रही हैं और सब जमीन पे गिर जाते हैं और रावण भी धाराशायी हो जाता है। वो रावण का अंत होता है और उसकी जो आत्मा निकल के राम जी में विलीन हो जाती है। जैसे ही रावण का वध होता है वैसे ही आकाश से नगाड़े बजने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है और सब जगह खुशी मिल छा जाती है। लेकिन जैसे ही ये मंदोदरी को पता चलता है वो पछाड़ खा के गिर जाती हैं। फिर वो उठती हैं, फिर रणभूमि में आती हैं, रावण के सारे सिर को इकट्ठा करती हैं, बहुत रोती हैं और कहती हैं कि स्वामी मैंने आपको इतना समझाया कि राम जी से दुश्मनी मत लीजिए, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है। आप इतने तीनों लोकों के विजेता थे, इतने जप तप तपस्या आपने की थी, इतने आपको वरदान प्राप्त थे, तब भी आपको मरना पड़ा क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए। आपने भगवान राम से ही दुश्मनी ली जो सारे दुनिया के स्वामी हैं। ऐसे करके वो रोती रहती है। फिर विभीषण भी बहुत रोते हैं। तो राम जी और लक्ष्मण उनको सांत्वना देते हैं कि उसका अंत हो गया, निश्चित था क्योंकि वो गलत काम किया था। ये सब समझाने के बाद फिर राम जी विभीषण को कहते हैं कि अब आप रावण की अंत्येष्टि कीजिए, उनकी अंतिम क्रिया कीजिए। विभीषण जी सारा कुछ विधि विधान से संपन्न करते हैं। फिर राम जी कहते हैं कि अब विभीषण का राजगद्दी होना चाहिए। तो वो लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान सबको कहते हैं कि आप जाके इनका राजगद्दी पे इनको बैठाइए। तो विभीषण कहते हैं कि नहीं राम जी, मैं तो आपकी चरणों में हूँ, आप लंका को भी अयोध्या का अंश समझिए, उसी का हिस्सा समझिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन राम जी उनको बहुत राजनीतिक कायदे कानून समझाते हैं और उनको राजगद्दी पे बैठने के लिए कहते हैं। फिर लेकिन विभीषण कहते हैं कि ठीक है मैं तो बैठूंगा, लेकिन आप चलिए, आप मेरा राज तिलक कीजिए। तो भगवान राम जी कहते हैं कि नहीं। बोले कि अभी भी मेरे वनवास के लिए मैं तो वनवास काट रहा हूँ 14 साल का, और उसके लिए भी एक दिन शेष है, और जब तक मैं वनवास में हूँ तब तक मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए राम जी नहीं जाते और बाकी लोग जाके उनका राज तिलक करते हैं। जब राज तिलक करके सब आ जाते हैं तब भगवान फिर हनुमान जी से कहते हैं कि अब आपको एक और काम करना है, आप सीता माता को जाके शुभ समाचार देना है। तो हनुमान फिर सीता जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि राम जी ने युद्ध जीत लिया है, रावण मारा गया है और विभीषण लंका का राजा बन चुका है। तो सीता माता बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं, उनके हर्ष से उनकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती हैं कि मैं तुमने मुझे जो समाचार दिया है उसके बदले मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करूं, क्या उपहार दूं।
तो हनुमान जी कहते हैं कि आपकी जो खुशी जो मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ, ये तो मुझे तीनों लोगों के सुख से ज़्यादा लग रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सीता माता कहती हैं कि आज मैं 10 महीने से यहाँ पे कैद में हूँ, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा दिन है, कौन सा शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि आज तुमने मेरे लिए इतना शुभ समाचार लाए हो, तो आज का दिन मैं मंगल दिवस कहूँगी, और इस मंगल दिवस के दिन तुम्हारी विशेष रूप से उपासना की जाएगी, क्योंकि तुम इतना शुभ समाचार लेकर आए हो। और कहते हैं कि वाकई उस दिन मंगलवार था। फिर सीता माता कहती है कि मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। तो हनुमान फटाफट उड़ के जाते हैं, राम जी को बताते हैं। राम जी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, सीता माता को लेकर आइए। जब विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण सब गए होते हैं उन्हें लेने के लिए, तो उनको कहा जाता है कि आप स्नान करिए, रेशमी वस्त्र पहनिए, आभूषण धारण कीजिए। तो सीता माता कहती हैं कि नहीं, वो कहती हैं कि राम का नाम ही मेरा आभूषण है, उनके दर्शन ही मेरे स्नान हैं, और उनके चरण ही मेरे लिए रेशमी वस्त्र है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपने राम के पास जाना है। फिर वो पालकी में बैठ के जब राम जी के पास जाती हैं, तो थोड़े पास जब पहुंचती है राम जी के, तो पालकी से उतर जाती हैं। कहती हैं कि मैं अपने राम के दर्शन खुद ही करूँगी, पैदल ही करूँगी। तो पैदल जब जाती हैं, जब पहुँचने वाली होती है राम जी के पास, तो राम जी कहते हैं वहीं ठहर जाओ। कहते हैं अभी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। ये सुनते ही सबके ऊपर वज्रपात हो जाता है, वानर सब दुखी हो जाते हैं। राम जी कहते हैं कि सीता माता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, इससे सारे संसार को पता चलेगा कि मैं निष्कलंक हूँ और सद्गुणों से युक्त हूँ और पवित्र हूँ। ये मुझे, और बाबा की बुक में लिखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, तो बाबा की बुक में लिखा हुआ है कि 2 कारण से अग्नि परीक्षा ली गई थी। एक तो ये कि सीता माता को ये साबित करना कि वो पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, सद्गुणों से युक्त हैं, और दूसरा ये कि जब राम और सीता दंडकारण्य में रहते थे, उस समय राम जी ने सीता माता की शक्ति को अग्नि में सुरक्षित रख दिया था। तो अग्नि में डाल के वापस से उनकी शक्ति को सीता माता में डाला था। लंका में जो सीता थी वो तो सिर्फ उनकी देह थी, तो उसमें वापस से शक्ति डालने के लिए अग्नि परीक्षा हो रही थी। लेकिन बाकी सबको नहीं पता था। लक्ष्मण जी बड़े दुखी थे, क्योंकि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को ही कहा था कि आपको इसका निरीक्षण करना है, अग्नि परीक्षा का। तो सारी लकड़ियाँ वगैरह जुटाई जाती हैं। अब उसमें वर्णन आता है कि जो वानर सब हैं वो बड़े बड़े शिलाएं और पत्थर और रॉक उठा लेते थे मारने के लिए या पुल बनाने के लिए, लेकिन अग्नि परीक्षा के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आना उनको इतना भारी पड़ रहा था। बहुत ही भरे मन से वो लकड़ियाँ लेकर आए, लकड़ियों में आग लगाई गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई। सीता माता बिल्कुल भी नहीं घबराई, उनको बिल्कुल भय नहीं था। वो अग्नि को बोले, अग्निदेव को पहले उन्होंने प्रणाम किया और फिर कहा कि अग्निदेव आप सबके हृदय में निवास करते हैं, आप पवित्र चीज़ों को ही अपने में समाहित करते हैं। और बोला कि मैं मन, वचन और कर्म से सिर्फ मैंने राम का ही नाम लिया है, राम के अतिरिक्त मैंने कभी किसी का स्मरण नहीं किया है। तो आप कृपया मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। ऐसा कह के फिर उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदेव स्वयं ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने सीता जी को लेकर राम जी के पास रख दिया। और इस तरह से जब राम और सीता एक साथ बैठे तो जय सिया राम के से वातावरण गुंजायमान हो गया और फूलों की वर्षा होने लगी। इसके बाद राम जी ने सारे वानरों को कहा कि अब आपका काम हो गया, आपने बहुत मेरी सहायता की और आपकी सहायता से ही मैं रावण पर विजय प्राप्त कर पाया हूँ, तो अब आप सब अपने अपने घरों को प्रस्थान कीजिए। अब वानर के तो पूछिए मत कि जैसे लगा उनसे कोई अमूल्य चीज़ छीन ली गई हो। रावण पर वानर सेना बहुत दुखी हो गई, सबके आँखों से आंसू टपकने लगे और सब बहुत ही भरे हृदय से उन्होंने राम जी से विदा ली। उन्होंने बोला कि आप भले कह रहे हैं कि हमने आपकी सहायता की, लेकिन हम तो इतने दुर्बल हैं कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। ये तो आपकी शक्ति थी जिसकी वजह से हमने आपके साथ काम किया। उन्होंने कहा कि क्या कोई मक्खी किसी बाज को उड़ना सिखा सकती है? क्या कोई दीपक सूरज को रोशनी देना सिखा सकता है? वैसे ही हम इतने दुर्बल हैं कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, ये सब आपका ही पराक्रम है। फिर वानर विदा लेते हैं, लेकिन अंगद, सुग्रीव,
विभीषण, हनुमान सब आंख बंद करके मौन रख के आंखों से आंसू बाहर चुपचाप खड़े होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो राम जी को उन पर बड़ी दया आ जाती है और वो उनको अपने साथ पुष्पक विमान में बैठाते हैं और सब उत्तर दिशा की तरफ उड़ जाते हैं। जय साईं राम। रामचंद्र प्रभु रघुवंश राम, रामचंद्र प्रभु रघुवंश राम, सीतापते जय जानकी राम,
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। जय बोलो